सी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान आती है उन सभी में काम आएंगे। तो देखिए, शिक्षा में खेल प्रणाली। खेल प्रणाली जो है ये है कॉल्डवेल कुक की। किंडरगार्टन, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोजेक्ट, किलपैट्रिक, डाल्टन, पार्कहर्स्ट, बेसिक शिक्षा, गांधी जी, प्रयोगात्मक विधि, वुंट, अर्ध विभेदक विधि, एस गुड, समाज मिति विधि, मोरेनो, प्रश्नावली विधि, वुडवर्थ, आत्मनिरीक्षण विधि, वॉन्ट और टिचनर, मनोविश्लेषण विधि, फ्रायड, बहिदर्शन विधि, वॉटसन, केस स्टडी मेथड, टाइडमैन, लाइफ हिस्ट्री मेथड, टाइडमैन, रोटिंग स्केल मेथड, इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी। फिर उसके बाद में देखिए निवासी, जेम्स मिल, स्कॉटलैंड, बीने, स्कॉटलैंड, हर्बर्ट स्पेंसर, इंग्लैंड, टिचनर, इंग्लैंड, मैकडुगल, इंग्लैंड, सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रिया, जुंग, स्विट्जरलैंड, विलियम जेम्स, न्यूयॉर्क। दीवा स्वप्न की अवस्था किसको माना जाता है? किशोरावस्था। व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है, गाल्टन। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व पशु दोनों का। अंतः चेतनाभि परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 30 + 1। उसके बाद में है कार्ल गैरिसन ने किस विधि को प्रतिपादित किया था? सांख्यिकीय विधि। उसके बाद देखिए, एक रोगी को खुली जगह, नदी पार करने, पहाड़ चढ़ने, सूनी या अंधेरी जगह पर जाने से डर लगता है, वहाँ रोग उत्पन्न होता है, यानी वहाँ पे कौन सा रोग होता है? भित्ति रोग। अगला प्रश्न देखिए, इसमें तथ्य, आत्म संप्रत्यय विधि के जनक कौन है? विलियम जेम्स। सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। आगे देखिए, अगला जो तथ्य है उसमें कहा है पैनल चर्चा विधि अच्छी होती है उच्च कक्षाओं में। विलियम वुंट ने 1879 में सर्वप्रथम ब्रिटिश नामक पुस्तक में मनोविज्ञान के एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा की थी। उसके बाद में है वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था लेकिन कोई भी मनोविज्ञानी नहीं था। बोरिंग ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक, जबकि वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन पूरा इतिहास बहुत कम है। ये किसने कहा था? एबिंगहॉस ने। प्रमुख मनोवैज्ञानिक मास्लो, रोजर्स, आलपोर्ट। प्रमुख मानवतावादी एडवर्ड टॉलमेन, पियाजे। आगे देखिए, शिक्षा में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण रखा रूसो ने। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गॉयतल ने। द्वैतवाद का प्रतिपादक है डेकार्ते। स्मृति का स्नायुविक आधार हार्टले। मनोविज्ञान में मात्रात्मक मापन संबंधी नियम वेबर। स्नायु प्रवाह की गति का मापन हेल्महोल्ट्ज। व्यक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन गाल्टन। स्मृति से संबंधित प्रथम प्रयोगात्मक शोध कार्य प्रकाशित किया एबिंगहॉस ने। कारक विश्लेषण विधि थर्स्टन। भारत में निष्पादन बुद्धि परीक्षण भाटिया। समाज मनोविज्ञान के विचार प्रस्तुत किए थे फेस्टिंग्स ने। संकेत संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक है स्वेट्स।
मैसूर विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल स्वामी। प्रत्येक विचार इंद्रिय जनित अनुभव से प्राप्त होते हैं, हॉब्स। बालक के जन्म के समय उसका मन मोम के समान रहता है, लॉक। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, रॉस। किशोरावस्था शेषावस्था का पुनरावर्तन का काल है, रॉस। बाल्यावस्था स्थिर अवस्था है, फ्रायड। आधुनिक मनोविज्ञान या व्यवहारवाद का जनक, वॉटसन। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया, जॉन डीवी। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया, एडम्स। आगे देखिए, अगला है शेषावस्था काम, प्रेम, आत्म प्रेम की भावना पर आधारित किसने बताया? फ्रायड ने। बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ब्रूनर। एक दीपक दूसरे दीपक को रोशनी प्रदान करता है, टैगोर। अंतर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम तथा वातावरण पर आधारित होती है, वुडवर्थ। इकाई योजना का जनक है, मॉरिसन। शिक्षा ही जीवन तथा जीवन ही शिक्षा है, जॉन लॉक ने कहा था। प्रयोजना विधि के जनक है, किलपैट्रिक। बाल्यावस्था समलैंगिक प्रेम भावना पर आधारित होती है, फ्रायड। किशोरावस्था अपूर्व चिंतन की अवस्था है, ब्रून्स और पियाजे। बालक के सर्वांगीण विकास का संप्रत्यय दिया है, नन ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, स्किनर। विकास की गामक प्रतीकात्मक प्रतिभा अवस्था बताई, ब्रूनर ने बालक की समस्या समाधान के लिए किस विधि पर बल दिया? अन्वेषण विधि। बाल्यावस्था के प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवरक्षा माना, किलपैट्रिक। शैक्षिक तरीके से बालक की निर्माण की अवस्था है, बाल्यावस्था। सीखने का आदर्श काल शेषावस्था है, वैलेंटाइन। नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय दिया, रूसो ने। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कॉल एवं ब्रूस। बालक को जो कुछ बनना हो वह 4 या 5 वर्ष में बन जाता है, फ्रायड ने कहा। बाल अपराध का कारण निम्न बौद्धिक स्तर है, लोम्ब्रासो व गोडार्ड। गूंगे बहरे बालकों को किस विधि द्वारा पढ़ाया जाता है? ओष्ठवाचन विधि। बाल अपराध के उपचार के लिए अनिर्देशित पद्धति का विकास किया, कार्ल रोजर्स ने। व्यक्तिगत मापन की मांग एवं पूर्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? हेनरी मूरे ने। व्यवहार परीक्षण विधि का जनक है, मायर एवं हॉटशॉन। आदतों का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किया, वैलेंटाइन ने। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार माना, सोरेनसन ने। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व मापन की सबसे अधिक व्यवहारिक विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि। बालकों की ईमानदारी जांच के लिए परिस्थिति परीक्षण विधि का प्रयोग किसने किया? मे और हॉटसन ने। सर्वप्रथम बालक के बोध परीक्षण का विचार अर्नेस्ट क्रिस ने प्रस्तुत किया। बालकों या विभिन्न समूहों का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? उत्तर है समाज मिति विधि। कागज पेंसिल विधि किसे कहा जाता है? प्रश्नावली विधि। साक्षात्कार के औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार बताए, गैरेट ने। साइकोलॉजिकल टाइप्स नामक पुस्तक किसने लिखी? जुंग ने। प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षा विधि व्यक्ति की संवेगात्मक विशेषताओं के मापन हेतु उपयुक्त मानी गई है। अगला प्रश्न है, लचीलापन एवं समायोजन व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण तत्व है, डैशिल ने। जीवन इतिहास विधि को मौखिक विधि की संज्ञा दी है, गार्डनर एवं मर्फी ने। साक्षात्कार विधि संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, वुडवर्थ। भग्नाशा संबंधी चित्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? रोजनविंग। भग्नाशा संबंधी चित्र का अध्ययन सर्वप्रथम भारत में किसने किया? डॉक्टर जे उदय।
व्यक्तित्व के व्यापक सिद्धांत का वर्णन किसने किया? फ्रायड। रोरशाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किस पर किया गया? मानसिक रोगियों पर। व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? हिप्पोक्रेट्स। किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? हिप्पोक्रेट्स। किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? थॉर्नडाइक। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? टरमन। संगठित व्यक्तित्व वह है जिसमें सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष का विकास हुआ हो। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करती है। नेक्स्ट, रचना का सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन ने। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है लिबिडो। तो आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।